हेलो दोस्तों, स्वागत है कवन वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप भी अगर दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हैं तो उस आवेदन को आप जो है किस प्रकार से देखना चाहेंगे कि आपका जो आवेदन की स्थिति है कहाँ तक पहुंचा है। अगर आवेदन आपका जो है अप्रूव्ड हो चुका है तो आप उसका स्लिप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप जो है पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको जो है दाखिल खारिज के आवेदन की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले जो है बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार भूमि सुधार विभाग, इस पे आ जाना है। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी जो है आप डायरेक्ट इस लिंक पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे थोड़ा नीचे चले आना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए दिखेगा दाखिल खारिज आवेदन स्थिति, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है यहाँ पे इसका एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ म्यूटेशन यानी म्यूटेशन आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। आपने जो भी आवेदन किया है उसका जो है स्थिति यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। देखने के लिए आपको जो भी जिस भी जिला का है जमीन उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा मधुबनी का है तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जिस भी अंचल में जमीन है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप किस वर्ष में जो है आवेदन किए हैं, 24-25 में आवेदन किए हैं या 23-24 में या जो है 22-23 में या जो है 21-22 में, इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा। आवेदन करते वक्त आपको एक स्लिप मिला होगा, इस प्रकार का आपके पास एक स्लिप होगा। इस स्लिप को जो है यहाँ पे देख सकते हैं वार्ड संख्या वर्ष के साथ यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे देखिए 4941 आपका जो है वार्ड संख्या हो यानी केस नंबर होगा। और आपका ये देखिए वित्तीय वर्ष यहाँ पे शो कर रहा है 23-24 में जो है आवेदन किया गया है। वार्ड संख्या और जो है साल को यहाँ से जो है नोट कर लेना है। 23-24 में आपका आवेदन किया गया है और आपका जो भी वार्ड संख्या है 4941 है, इसको यहाँ पर जो है लिख देना है। जैसे यहाँ पे जो है जो भी वित्तीय वर्ष 23-24 था तो यहाँ से 23-24 को सिलेक्ट करके और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो ऑप्शन दिखेगा, आप जो है केस नंबर से भी खोज सकते हैं, आप डीड नंबर से भी खोज सकते हैं, मौजा से भी खोज सकते हैं, आप जो है प्लॉट नंबर से भी खोज सकते हैं। तो सबसे आसान जो होता है वो केस नंबर से ही होता है। केस नंबर पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो भी केस नंबर है, केस नंबर यानी वार्ड संख्या, यहाँ पे देखिए आपको वो भी यहाँ पे जो स्लिप दिया होगा जिस समय आप जो है आवेदन किए होंगे, तो उसका जो यहाँ पे देखिए वार्ड संख्या शो कर रहा है 4941 23-24 वर्ष में जो है। तो 23-24 हमने पहले से यहाँ पे दे दिया है वित्तीय वर्ष में। और उसके बाद आपका जो भी केस नंबर है तो 4941 मेरा केस नंबर है तो उसको यहाँ से डाल देता हूँ। उसके बाद आपका एक सुरक्षा कोड यहाँ पे दिखेगा, उस सुरक्षा कोड को यहाँ पे देखिए 8+6 जोड़ने का हमें बोल रहा है तो इस जोड़ के हमें लिख देते हैं 14 हुआ। इसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो नीचे में इसका जो भी है यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, आवेदन किए होंगे। यहाँ पे देखिए स्टेटस में बता रहा है स्टेटस करेक्शन स्लिप जनरेटर। यहाँ जो है इसका आवेदन जो है फाइनल सबमिट हो चुका है, इसका स्लिप भी जो है जनरेट कर दिया गया है। तो यहाँ से आप जो है स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं यानी शुद्धि पत्र जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुद्धि पत्र को देखने के लिए जो है देखिए व्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक और पॉपअप खुलेगा और यहाँ पे आपका जो भी डिटेल है यहाँ पे शो करेगा किस कर्मचारी ने आपका जो है आवेदन को देखा है और इस किस कर्मचारी ने आपका जो आवेदन को जो है फाइनल सबमिट किया है, सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन का नाम है, आपका जो भी क्रेता विक्रेता का नाम है, डीड नंबर है, जो भी यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपको शुद्धि पत्र को लागू करने के लिए आपको यहाँ पे कॉपी फॉर करेक्शन स्लिप यहाँ पे दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक और पॉपअप खुलेगा और यहाँ पे देखिए आपका जो भी शुद्धि पत्र है यहाँ पे देखिए दाखिल खारिज वाद शुद्धि पत्र यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी शुद्धि पत्र के हिसाब से आपका जो भी रसीद है कट सकता है। यहाँ पे देखिए आपका जो भी अंचलाधिकारी के आदेश के अनुसार उपरा अंतकार खारिज की गई भूमि न्याय जमाबंदी संख्या 5, ठीक है, भाग संख्या 5 पृष्ठ संख्या 17 पर आधारित की गई है। नई जमाबंदी का रेत तथा भूमि विवरण निम्नलिखित प्रकार है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब आपको जो भाग संख्या मिला है 5 और पृष्ठ संख्या मिला है 17, इसी के अनुसार आप जो है जो भी है रसीद जो है यहाँ से कटवा सकते हैं। तो इसको जो है कॉपी करने के लिए यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, प्रिंट का, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ से अगर प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट भी कर सकते हैं और जो है पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका जो भी आवेदन है यहाँ से जो है देख सकते हैं। एक और आवेदन को आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 45 डालकर और उसके बाद सर्च करना। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए स्टेटस रिजेक्ट बता रहे हैं, यानी इसका जो आवेदन है रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ से ही आप जो है आवेदन को देख सकते हैं किस कारण से रिजेक्ट किया गया है। उसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए व्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और व्यू वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड रिमार्क में आपको शो कर रहा है वर्णित भूमि आवेदक को केवाला प्राप्त है, परंतु संलग्न केवाला के अनुसार पर्याप्त रकबा का जमाबंदी विक्रेता के नाम से नहीं चलती है। आवेदक के द्वारा केदर केवाला उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा अग्र पश्चात कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो बता दिया गया है कि इसका जो केवाला से प्राप्त है, लेकिन जो है रकबा का जो जमाबंदी नंबर दिया है वो जो है विक्रेता के नाम से नहीं चल रही है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो दर केवाला भी जो है उपलब्ध नहीं करवाने के पश्चात में अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है।
तो इसकी इसी कारण से जो है इसको रिजेक्ट किया गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आपका आवेदन जो है कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पे आप जो है स्टेटस में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपका जो है जनरेट हो चुका है स्लिप, या जो रिजेक्ट किया गया है, या जो सीओ के पास है या डीओ के पास है, यहाँ से जो है देख सकते हैं। इसी प्रकार से अपना जो भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया उसका जो है आवेदन यहाँ से स्थिति को देख सकते हैं कि आपका आवेदन कहाँ तक पहुँचा। तो आज की जानकारी यही थी। अगर वीडियो अच्छा लगा जो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।